जैसे हाथी की सूंड लिए, हाँ। कान लिए, पैर लिए, और फिर सबको एक साथ में देखना, तब पता चलता है कि वो हाथी है। हम्म। तो अभी आया नए, नए में फिर आया कि नए हमें क्यों पढ़ना है ये। यस। तो नए की आवश्यकता किस लिए है, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमको नए मतलब होता है कोई भी चीज का व्यू पॉइंट देखने का तरीका क्या है। अगर नए हमको नहीं मालूम होगा तो हम कोई भी जनरल व्यवहार में भी कोई बात समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे जिनागम समझने के लिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम्म। अभी जिनागम में क्या बताते हैं कि ये जिनागम मतलब होता है जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जो आगम है उसको जिनागम कहते हैं। यस। फिर है कि उसमें बताते हैं वस्तु स्वरूप के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में। यस। तो वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के लिए नए का ज्ञान जरूरी। वस्तु स्वरूप में आ जाता है मतलब छह द्रव्य, और उसमें एक है मतलब मैं खुद जैसे आत्मा का ही ज्ञान के लिए छह द्रव्य, सात तत्व, सात तत्व में जीव तत्व मैं हूँ। हाँ, सात तत्व में जीव तत्व मैं हूँ उसके ज्ञान के लिए। यस। और फिर आत्मा के ज्ञान के लिए तो फिर आत्मा, आत्मा का तभी हमें आत्मानुभव होगा। आत्मानुभव होगा तभी हमारे सांसारिक सुख दुख मिटेंगे, सांसारिक सुख सॉरी सांसारिक दुख मिटेंगे, और सच्चा सुख उत्पन्न होगा। और सच्चा सुख उत्पन्न होगा तो मिथ्यात्व का नाश अपने आप ही हो जाएगा। तो ये सात कारणों की कारण ही हमें नए का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब किस 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 में भेद बताया, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक? क्या सर? भेद किस किस में बताया, कैसे स्थूल से लेके अंदर तक आ गए परिणामिक भाव तक? किसमें मतलब नहीं समझ आ रहा, किसमें मतलब? हाँ, अभी आगे नए नए कैसे हाँ नए कैसे डिवीजन किए वो बताइए। हाँ। हाँ, नए जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये ऐसा कुछ रहे। नहीं नहीं, इसी में जो नए के बारे में जो डिविजन्स किए ना, भेद प्रभेद, व्यवहार नए, निश्चय नए। हाँ हाँ, अच्छा। ये सामान्य तरीके से मतलब अध्यात्म के दृष्टि से देखा जाए तो नए दो प्रकार के हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ये सब बोल रहे हैं कि कुछ और बता रहे हैं? नहीं, यही हाँ, आगे बस बेसिकली दो टेबल है ना, उसकी समरी क्या है, वही समरी है। हाँ, तो निश्चय नय और व्यवहार नय। अभी व्यवहार नय, हाँ, तो ये मतलब एक जनरल चीज और स्पेसिफिक दोनों को डिटेल में समझने के लिए इनको डिवाइड किया गया है, निश्चय और व्यवहार में। तो जो सामान्य का डिस्क्रिप्शन देता है, सामान्य को जो विशेष बनाता है वो निश्चय नय, और जो विशेषांश मीन्स पर्याय, जैसे जो द्रव्य और गुण की बात करता है वो एक निश्चय नय में आता है, और जो पर्याय की बात करता है जनरली डिटेल में वो व्यवहार नय में आता है। व्यवहार नय सर, अब मैं दोनों का डिवीजन बताऊं पहले कि? आप जैसे भी ये बताइए, पूरा मेन क्रक्स पॉइंट बताइए, आठ आठ नयों के बारे में क्रक्स मेन कैच पॉइंट क्या है, की वर्ड्स क्या है जिससे वो डिवाइड होते हैं। हाँ ठीक है सर। तो फर्स्ट मैं बता रही, जैसे निश्चय और व्यवहार में बेसिकली है क्या वो, और क्या डिफरेंस है उनमें। हम्म। तो व्यवहार ने निश्चय ने है जैसे, तो निश्चय ने जो सच्चा मतलब सत्यार्थ का निरूपण करता है, यथार्थ बात बताता है। और व्यवहार ने है उपचार से जो हम फॉर्मेलिटी से जो व्यवहार में जनरल बातें करते हैं वो व्यवहार ने के अंदर आता है। निश्चय ने जो है वो आत्माश्रित है, और व्यवहार ने है जो पर के ऊपर आश्रित है। जैसे कर्म के कारण किसी को जैसे सुख दुख भोगना पड़ रहा है, इस तरह की बातें व्यवहार न्याय में आती है। निश्चय ने हर प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य का मतलब इंडिपेंडेंट कथन करता है, और व्यवहार न्याय किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके कोई निमित्त है या फिर
निमित्त की अपेक्षा से कथन करता है, जैसे घी का घड़ा है, इस तरह की बात व्यवहार नहीं करता। और निश्चय ने बोलेगा कि अगर वो घड़ा मिट्टी का है तो मिट्टी का ही घड़ा है, उसमें घी है, मतलब ये समझाएगा। निश्चय ने एक बेसिकली निश्चय ने एक अखंड वस्तु में भेद भेद मतलब भेदों का निषेध करता है। अब निश्चय में डिफरेंट टाइप्स है, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है। और व्यवहार न्याय एक अखंड वस्तु में भेद कर करके समझाता है। व्यवहार न्याय निश्चय न्याय को सपोर्ट करता है। निश्चय ने समझने के लिए व्यवहार न्याय जरूरी है, और निश्चय ने समझ जाने के बाद व्यवहार न्याय को मतलब छोड़ा जा सकता है। व्यवहार न्याय जैसे निषेध्य है बाई निश्चय न्याय, और इसीलिए निश्चय न्याय निषेधक बोलते हैं, क्योंकि वो व्यवहार न्याय का निषेध करता है। और व्यवहार न्याय निश्चय न्याय को मतलब एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, इसलिए व्यवहार न्याय को प्रतिपादक बोलते हैं और निश्चय न्याय को प्रतिपाद्य बोलते हैं। क्योंकि ये निश्चय न्याय बताया जाता है, इसको प्रतिपाद्य बोलते हैं। तो निश्चय न्याय को समझने के लिए इनिशियल स्टेज में व्यवहार न्याय की बहुत उपयोगिता है, बहुत आवश्यकता है। और व्यवहार न्याय मतलब व्यवहार न्याय के बिना हम लोग निश्चय न्याय नहीं समझ सकते। तो व्यवहार न्याय की भी उपयोगिता है, बट एक लेवल तक। जैसे अगर हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है तो बोट में जाते हैं, तो बोट की आवश्यकता बस दूसरे किनारे पहुंचने तक है, वो वहां पहुंचने के बाद में वो बोट को छोड़ देना है। तो वैसे ही व्यवहार न्याय है। व्यवहार न्याय से अगर हम निश्चय न्याय तक पहुंच गए, परम्परान्वयिक भाव तक पहुंच गए, तो बाकी के इसके पीछे वाले सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी। फिर निश्चय न्याय से ही मेन बेसिक तत्व, अगर निश्चय न्याय नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। और व्यवहार न्याय नहीं होगा तो तीर्थ या उपदेश जो देते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान भी उपदेश देते हैं, वो भी व्यवहार न्याय की भाषा में ही देते हैं। तो अगर व्यवहार न्याय, ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यवहार न्याय मतलब हम व्यवहार कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके बिना तो संसार चलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो भी हम जैसे जिनागम वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, वो भी सब एक तरीके से एक एंगल से व्यवहार न्याय के अंदर ही आता है। तो इसीलिए उपदेश की मुख्यता से व्यवहार न्याय मतलब प्रधान है, और अनुभव की मुख्यता से निश्चय न्याय प्रधान होता है। ठीक है। बेसिकली निश्चय और व्यवहार का ओवरव्यू या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं। उसके बाद में मेन आता है व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद। तो व्यवहार न्याय में दो डिविजन है ब्रॉडली, असद्भुत और सद्भुत। सद्भुत होता है जो सच्चा है, मतलब जैसे अभी जैसे बोलेंगे कि आत्मा में ही द्रव्य, जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, हर एक असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण है, हर एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। तो उसी आत्म प्रदेशों में ही गुण संपूर्ण व्याप्त है, और पर्याय उधर, मतलब पर्याय भी उधर ही है। इस मतलब एक इस टाइप का कथन होगा, वो तो होगा वो सद्भुत। और असद्भुत होगा जैसे चीज है लेकिन वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, वो असद्भुत में आएगा। अभी असद्भुत व्यवहार न्याय में भी दो डिवीजन हो गए, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित हो गया जो उपचार में भी उपचार करता है, वो उपचरित व्यवहार न्याय। और अनुपचरित हुआ जो सिर्फ मतलब उपचार में उपचार नहीं है, सिर्फ उपचार से ही कथन होता है, वो अनुपचरित। जैसे उपचरित में हो गया, जैसे मेरी माता या मेरा देश है ये, तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, जो शरीर है, शरीर से संबंध है माता पिता, बाकी रिलेशन और बाकी जो भी पर पदार्थ है, गर्व, सभी चीज इसमें आ जाएंगे। तो जो पर प्रत्यक्ष पर आता है वो इसके अंदर आता है, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। पर ये ठीक है, इतना काफी इसमें। अभी अनुपचरित में हाँ, अनुपचरित हो गया, उपचरित असद्भुत व्यवहार में, फिर है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में जो सेकंड नंबर पर हम लोग ने सीखा था, शरीर का, तो जैसे इसको संश्लेष संश्लेष सहित भी बोलते हैं। जो संश्लेष सहित मतलब जो हमारे पास है, आत्मा के सबसे निकट जो है वो शरीर है, क्योंकि आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र वगैरह संबंध है।
तो जो शरीर से रिलेटेड जो भी बात है, जैसे ये मेरा शरीर है, या मैं मोटा, मैं मोटी पतली, या जो भी काला लंबा चौड़ा, या मैं बीमार हूँ, इस तरीके की सारी बातें अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में आ गए। द्रव्य कर्म, नौकर्म, ये सारी बातें भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। हाँ, इसमें द्रव्य कर्म, नो कर्म, शरीर और आठ कर्म, ये मेन की पॉइंट है इसमें। हाँ, नेक्स्ट बता दीजिए सद्भुत में उच्चरित अशुद्ध। हाँ, अभी है नेक्स्ट थर्ड नंबर। सो ये फर्स्ट नंबर हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अभी थर्ड है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। उपचरित होने से तो अशुद्ध भी बोलते हैं, और इसमें बेसिकली थर्ड नंबर में मेन राग द्वेष जो विकारी भाव आते हैं हमारे, वो विकारी पर्याय। विकारी पर के पर्याय। निमित्त से विकारी पर्याय। हाँ, ये बस इतना काफी है इसमें, पर के निमित्त से विकारी पर्याय, राग आदि भाव कर, इसका मेन वही है। नेक्स्ट फोर्थ है। हाँ, फोर्थ में है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ये शुद्ध है। इसमें शुद्ध पर्याय आती है। हम्म उपचरित में विकारी मतलब पर्याय आई थी, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में शुद्ध पर्याय आएगी। हाँ, ठीक है। और पर्याय, केवल ज्ञान आदि जो पर्याय है यस, वो आएगी। और और इसमें गुणों को भेद करता है, मेरे ही अपने गुणों को भेद करके बताता है, ये मेन पॉइंट है। दो है, एक तो शुद्ध पर्याय आ गई, और गुण भेद करके बताता है, मेरे ही गुणों को अलग अलग भेद करके बताता है, ये मेन पॉइंट है इसमें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट निश्चय नय में आ जाइए, अशुद्ध निश्चय नय में। अभी नेक्स्ट अशुद्ध निश्चय ने। हाँ, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर। इसमें निश्चय ने में भी फोर पार्ट है। फर्स्ट अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने, दो ब्रॉड डिवीजन है। फिर शुद्ध निश्चय में तीन है, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और परम शुद्ध निश्चय ने। तो जो फिफ्थ वाला है अशुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय में इसमें भी जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों को आत्मा, मतलब ये आत्मा का कहने वाले, जैसे मैं रागी द्वेषी हूँ। तो ये थर्ड नंबर में हमने देखा था, उसमें भी विकारी पर्याय की बात हो रही थी। उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, वो विकारी पर्याय की बात कर रहा है, यहाँ पे हाँ, पूरा का पूरा जीव को जीव, विकारी बता रहा है, जीव को विकारी बता रहा है, जीव को जीव विकारी। रागी द्वेषी है। हाँ, इस यहाँ पे एक ये कारण है, यहाँ पे ये मतलब ऐसा व्यू पॉइंट देने का, ताकि के जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाए कि मेरे कारण तो हो नहीं रहा, तो जो जो भी मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पे जीव ही रिस्पॉन्सिबल है उसके अपने विकारी पर्यायों के कारण, ताकि वो मतलब उसे शुद्ध कर सके। अपना पुरुषार्थ करके उनको ठीक कर सके। तो यस, उनका जिम्मेदारी उसकी है वहां, हाँ, उसकी, उसी में पैदा हो रहे हैं, आश्रव बंध का कारण खुद वही है। हाँ, आश्रव बंध का कारण वही है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए फिर, एक देश शुद्ध निश्चय में। एक देश मतलब होता है अंश, थोड़ा सा शुद्ध हुआ है, तो वह स्व, यहाँ पे अभी तक में पांच तक हम लोग ने पर का लक्ष्य देखा था। अब यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, और यहाँ से मतलब स्व पे लक्ष्य करता है जीव। तो सम्यक दर्शन, यहाँ मतलब यहाँ से सम्यक दर्शन चालू होता है। तो इसमें शुद्धता प्रकट हुई, सम्यक दृष्टि जीव हो गया, अभी इसमें मेन पॉइंट ये हो गया, सम्यक दर्शी जीव हो गया। सम्यक दृष्टि हो गया, वो निर्मल पर्याय है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है वो। यस। और उसके पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा तो पूर्ण निर्मल पर्याय हो जाएगी, तो वो हो राइट। गया साक्षात शुद्ध निश्चय, केवल ज्ञान और आदि हो गए। हाँ, यस, ये उसके चौथे बाद गुण से 12वें गुण स्थान तक होता है। यस, यहाँ तक पर्याय हो गई। अभी नेक्स्ट अभी परम शुद्ध निश्चय में। हाँ, अभी परम शुद्ध निश्चय नय में, सॉरी, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, सेवेंथ। अब यहाँ पे पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है। यहाँ पे पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद स्थापित करता है। यहाँ पे फिफ्थ नंबर में सम्यक दर्शन होता है, और सेवेंथ में केवल ज्ञान होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर जीव को ही केवल ज्ञानी बोल देते हैं, कि वही केवल ज्ञानी है। हाँ, और पर्याय की अपेक्षा से है, और हाँ, यहाँ पे
केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव कहता है, यहाँ पे केवल ज्ञानी हो गया, जीव को ही केवल ज्ञानी कहने लगे, ये थोड़ा डिफरेंस हुआ। निश्चय नय से वास्तव में है केवल ज्ञानी। ठीक है, अभी नौ परम शुद्ध निश्चय नय में क्या है? हाँ तो सर यहाँ पे फोर्थ में और सेवेंथ में ये डिफरेंस हुआ कि फोर्थ में भी केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वो पर्याय की दृष्टि से हम बोल रहे थे कि केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, हाँ राइट। और यहाँ पे सेवेंथ में वो मतलब जीव को ही बोल देते हैं कि ये केवल ज्ञानी हो गया है, यस यही है, राइट। यस यस, वहाँ पर्याय सर एक बार रिपीट करिए ना, निर्मल एक बार ये केवल वाला ज्ञान पॉइंट आदि रिपीट करिए। पर्याय या गुण को जीव कहता है। यहाँ पर पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान पर्याय को आत्मा कहने वाला वह केवल ज्ञानी है। हाँ मतलब जीव की वो पर्याय है। फोर्थ में ये बोलते हैं कि केवल ज्ञान आदि जो पर्याय हुई है वो जीव की है। और नंबर 2 ये है कि पर नंबर 5 तक पूरा पर्क का लक्ष्य से है, हाँ 6 से स्व का लक्ष्य हुआ, स्टार्ट डिफरेंस होता ये हुआ। है। स्व के लक्ष्य से अपना गुण प्रकट हुआ हूं, वहां पर के लक्ष्य से विभाव रूप परिणामन हुआ, या जो पर के लक्ष्य से हुआ हो। और यहाँ पे पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है, पर्याय को जीव की कहता है। और यहाँ पर पर्याय के साथ केवल ज्ञानी, पर्याय को करने वाला वो केवल ज्ञानी खुद ही है, वो स्व के लक्ष्य से हुई है यहाँ पे। सर जो फोर्थ में जो केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट हुई है वो भी स्व का लक्ष्य करने से ही वो केवल ज्ञान आदि पर्याय होगी ना। वहां से पर्याय को ले रहे हैं, वहां पे कारण हाँ नहीं ले, पूर्ण विकसित निर्मल केवल आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है। हाँ ठीक है, वो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय आएगी कब? वो जब आएगी स्व। तो अपने उससे ही आएगी, आएगी हाँ तो अपने स्व के लक्ष्य से ही आएगी। लेकिन हाँ यहाँ पर्याय को जीव की क्या, शुद्ध है इसलिए तो शुद्ध भी है, सद्बुद्ध भी है, लेकिन पर्याय है इसलिए व्यवहार नहीं। हाँ पर्याय है इसलिए व्यवहार नहीं है, लेकिन वो मतलब जीव आएगी, अपना हाँ वो लक्ष्य क्या आएगी है। तभी। हाँ केवल ज्ञान आदि पर्याय को कह रहे हैं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से व्यवहार से पर्याय को कह रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध निश्चय केवल ज्ञानी कह रहे हैं, उसको आत्मा को कह रहे हैं। हम्म। और ये साक्षात शुद्ध निश्चय ने चतुर्थ गुण स्थान से लेके सिद्धों तक होता है। यस। लास्ट वाला बताइए। परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय ने ही लक्ष्य करने लायक है। बाकी पूरे आठों में परम शुद्ध निश्चय ने के लिए ही बाकी सब व्यवहार हो जाते हैं। मतलब इसकी दृष्टि से देखा जाए तो इसके पहले वाले सातों नए व्यवहार गिने जाते हैं। यह नए पर्यायों से रहित, मतलब इसमें कोई भी पर्याय नहीं देखी जाती, यह सिर्फ त्रिकाली द्रव्य में अभेद स्थापित करता है, एक अखंड शुद्ध द्रव्य। इसीलिए इसमें मतलब आत्मा को कारण शुद्ध जीव कहा जाता है। जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसे एक सेकंड, शुद्ध। यस, जिसका आश्रय, ये अभी तक की जितने भी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो आश्रय किसके करने से, परिणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है परिणामिक भाव, जीव का भाव हाँ है, उसके आश्रय करने से ये शुद्ध पर्याय हुई है। तो वही आश्रय करने लायक वस्तु वही है, वो मैं ही हूँ, त्रिकाल हूँ, प्रति समय रहता हूँ, हर अवस्था में रहता हूँ, हर गुण स्थान में रहता हूँ, और गुण स्थान भी होता है। इस अपेक्षा से मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा कोशिश किया आपने। हाँ बट ये है, संक्षेप में ये है कि मैं प्रत्यक्ष से पर को अपना कहता हूँ, उसके बाद शरीर को नौकर्म को अपना कहता हूँ दूसरे से, और मुझ में उठने वाले विकारी भावों को पर की अपेक्षा से तीसरे के कहता हूँ। मेरे में जो पर्याय प्रकट होती है शुद्ध पर्याय, उसको उसकी अपेक्षा से पर्याय के शुद्ध निश्चय 4 नंबर है।
और 5 नंबर है शुद्ध अशुद्ध निश्चय निश्चय की अपेक्षा से मुझ में जो विकारी पर्याय हुई पर के लक्ष्य से मैं विकारी हुआ, मैं रागी देशी हुआ, इस ऐसा कहना 5वें अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से हुआ। और जैसे ही मैंने अपने को रागी द्वेषी माना और अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करी, अपना पुरुषार्थ किया, तो पुरुषार्थ करने से मुझे एक देश शुद्धता प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हुआ और चारित्र हुआ। उसके बाद उसमें वृद्धि करते हुए पूर्णता किया तो मुझे केवल ज्ञान आदि पूर्ण पर्याय प्रकट हुई है। ये सारी अभी तक पर्याय थी, और जो शुद्ध पर्याय भी प्रकट हुई है वो आश्रय करने लायक नहीं है, एक समय की है। ये आश्रय तो मेरा जो परिणामिक भाव है, जो त्रिकाल है, शुद्ध है, ध्रुव है, उसके आश्रय से ये सारी शुद्ध पर्याय भी प्रकट होती है। इसलिए आश्रय करने लायक तो वो है, बाकी सब जानने लायक है। जब अभेद आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा अभेद है, व्यवहार ने उसको भेद करके बताता है, और निश्चय ने अपने में अपना भेद करता है, व्यवहार ने अपने से दूसरे में दूसरे को मिला के अभेद बताता है। और निश्चय न है अपने में जैसे गुण दर्या पर भेद भेद करके बताया, तो अपने भेद भेद करके अभेद स्वभाव को बताता है। लक्ष्य करने लायक है अपना अभेद स्वभाव की ओर दृष्टि या अनुभव करने के लिए अपना अभेद स्वभाव की ओर ही लक्ष्य करने से ये शुद्ध पर्याय भी प्रकट होगी, बाह्य के विकार भी समाप्त होंगे। उसका भाव ये है एक्चुअली देखा जाए, बाकी तो टेक्निकली ठीक है, बट अगर भाव समझना हो कि है क्या चीज, सब हैं, पर भी हैं, विकारी पर्याय भी हैं, और वो मेरी हैं, मेरे कारण हो रही हैं, मैं रागी द्वेषी भी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने तत्व अभ्यास किया, तत्व निर्णय किया और मेरे स्वरूप का जो परिणामिक भाव उसका आश्रय लिया, तो मेरा केवल सम्यक प्राप्त हुआ। और इसी तरह से आगे तो मैंने और पुरुषार्थ किया तो शुद्ध पर्याय प्रकट भी हुई और पूरी पूर्ण भी हुई है शुद्ध पर्याय। और वो शुद्ध पर्याय फिर समाप्त नहीं होती, वो अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन शुद्ध पर्याय प्रकट होगी अपने परिणामिक भाव, परिणामिक स्वभाव की ओर, त्रिकाली स्वभाव की ओर दृष्टि करने से। तो इसलिए ये त्रिकाली स्वभाव का हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए, मैं ऐसा हूं। ठीक है। हाँ सर, ये है ना एक असद्भुत व्यवहार ना, ये कैसे भेद विज्ञान बताता है हमको? क्या? एक जगह कहीं पढ़ा था कि असद्भुत व्यवहार नए, तो अपने जो व्यवहार की भाषा बोलते हैं वो उसमें आता है, राइट? असद्भुत व्यवहार नए पूरा संसार व्यवहार में इसी पे चलता है, इसलिए इसको राइट। जानना जरूरी है। इसकी अपेक्षा से हम जितने भी अपने बाह्य परिग्रह है उसको हम अपना कहते हैं, संसार उसी से चलता है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। जानना है लेकिन मानना नहीं है, ये इसकी मेन पॉइंट है। बस हाँ वो उसमें मेन पॉइंट वो है। और दूसरा इसकी उसी अपेक्षा से शरीर भी है, वो भी मेरा है, मेरे साथ है, एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। ये दोनों मेन उसमें क्रक्स पॉइंट है। व्यवहार ने इसको दोनों को अलग अलग चीजों को अभेद चीजों भेद भेद वाली जो चीजें शरीर और जीव दोनों को अभेद करके मैं हूं बताता, हाँ, तो जब जबकि ये, वैसा है नहीं है। हाँ, ये अभेद करके बताता है, लेकिन ये मतलब व्यवहार ने ये तो नहीं बोलता कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वो तो यही बोलता ना कि मैं ऐसा हूँ। नहीं, वो व्यवहार ने जो वस्तु स्थिति संसार में है, व्यवहार में है, जो अभी तक चलती आ रही है, जरूरी भी है। वो उसमें देखिए ना, ये भी है ना, नए सदाचार भी है, अहिंसात्मक हाँ आचरण भी निभाना है, उस अपेक्षा से ये जानना जरूरी है। राइट। हाँ, ये बस इसका इसका वैल्यू उतना ही है, इसकी कीमत उतनी है, प्रयोजन उतना ही है कि भेद भेद वाली चीज को अभेद करके एक बता देता है, बट तो अभेद है नहीं। हमें इस, वास्तव में जानना कि भेद पूर्वक है वो, हमें ग्रहण तो जैसी वस्तु है वैसा मानना, ग्रहण करना, और वास्तव में बाहर में व्यवहार में करना, दोनों अलग अलग चीजें। व्यवहार व्यवहार की जगह, मानना मानने की जगह। तो ये भेद विज्ञान की हमें मतलब प्रेरणा देता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं? पहला तो देखिए, पूरा आप भेद विज्ञान तो बाद में है, बट आपको संसार में ये है ना, नहीं, सदाचार की सिद्धि करने वाला पूरा संसार इसी अपेक्षा से चलेगा। राइट राइट। हाँ, वो हर एक को बोला ना कि हर एक को तुम शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, तुम अपने हाँ आप को मत देखो, ऐसे फिर वो सारा झगड़ा हो जाएगा ना, फिर पूरा संसार में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको जानना जरूरी है, व्यवहार निभाने के लिए, हाँ अपनाने के लिए नहीं है। ऐसे ही दूसरे वाले में अहिंसात्मक आचरण,
वरना पूरा का पूरा चरना नहीं हो किस तरह फॉलो होगा। जीव को नहीं मारना इसी अपेक्षा से, शरीर में जीव है इस अपेक्षा से। ये लास्ट क्वेश्चन बचा था 57 में, वो करके आगे के करते हैं। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है? उपचरित हाँ, वही जो हम देख 3 और 5 में। हाँ, राइट। एक में विकारी पर्याय जो एक है, विकारी पर्याय को बताया, औपचारिक सद्भुत ने विकार विकार को बताता है, और अशुद्ध निश्चय ने विकारी जीव को बताता है। जीव को रागी द्वेषी बता के उसको प्रयोजन ये है कि रागी द्वेषी है, तो उस अगर उस रागी द्वेषी भी है, व्रती भी है, और अगर रागी द्वेषी है तो उसको पुरुषार्थ करने से राग द्वेष भी यहीं पे समाप्त होगा, ये बताना इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट 58 पे निम्न थर्ड कथन। हाँ, थर्ड में क्या बोलते हैं ना कि राग द्वेष मेरे हैं। और थर्ड में राग द्वेष मेरे नहीं, पर्याय में हाँ राग द्वेष मेरे हैं, इसमें हाँ, मैं रागी द्वेषी हूँ। रागी द्वेषी हूँ। मैं रागी द्वेषी हूँ, फिफ्थ में बोलेंगे। हम्म। ठीक है, 58 पे शुरू करते हैं। देश मेरा है, निम्न कथन किस नय से है? ओ, हाँ, बताइए कुसुमलता जी। देश मेरा है किस नय से है ये कथन? व्यवहार से। कौन सा व्यवहार चार में से? पहला। क्यों? उच्चरित है हाँ। तो असद्भुत हुआ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उपचरित असद्भुत व्यवहार क्यों गुण का क्यों? संबंध है। किसी मतलब कैसे, क्या क्या देखा उसमें? हम्म? देश मेरा है, इसमें यही तो है, संश्लिष्ट सहित संबंध जो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। हाँ तो अभी पहले तो देश मेरा है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सद्भुत व्यवहार में है, तो वो मेरे क्षेत्र में है क्या? ये मेरे क्षेत्र में है, मेरे क्षेत्र में नहीं। तो एग्जैक्टली असद्भुत में आ गए। असद्भुत में अभी ये मेरे शरीर से संबंधित है क्या? नहीं है, मेरे शरीर से भी बाहर है, तो देश मेरा है। तो ये मेरी मेरी मर्यादा से बाहर है, तो इसलिए ये असद्भुत व्यवहार में से देश मेरा है। ठीक है, और मैं हंसता हूं। हाँ बताइए राखी जी। हाँ बताइए प्रमोद जी। नहीं, वो तो बता देंगे, बट किस बेसिस पे आपने बोला है वो इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग रीजनिंग लॉजिक चाहिए उसको, क्यों? दो तीन जो की पॉइंट्स ये अभी डिस्कस किया था, वो पॉइंट्स रागी बोलना द्वेषी। है। जी सर, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से है क्योंकि इसमें शरीर के बारे में बता रहे हैं। मैं हंसता हूँ, हाँ सर, ये मेरे शरीर का है सर। शरीर थोड़ी हंसता है। पार्ट शरीर का पार्ट हो गया ना सर। शरीर का हाँ, पार्ट बाहर हुआ, से तो लेकिन यही दिख रहा है कि वो मैं हंस लेकिन रहा हूँ उसके सर। पीछे कौन है? सर हंसना कर्म है, हंसना शरीर और किसके उदय कर्म। के कारण हुआ? किस कर्म के उदय सर के नौ कारण हुआ? कर्म। हाँ?
नो कर्म। हाँ, नो कर्म, कौन सा नो कर्म? सर हास्य हास्य कर्म। कर्म। तो हास्य कर्म, कर्म के उदय से मुझ में हुआ, ये तो कर्म के उदय से, पर के निमित्त से मुझ में हुआ, तो ये कौन सा शुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है? विकारी पर्याय है ना ये। सर ये, हाँ सर ये हाँ, विकारी कर्म के पर्याय उदय से है। विकारी पर्याय हुई। ये सर अशुद्ध है सर। हाँ, अशुद्ध हुई है, तो कौन सा हो गया फिर इसमें? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। नहीं, ये मेरे में हुई है, ये मैं हंसा हूं, ये जीव जीव का है। कर्म के कारण जो कार्य हुआ वो जीव में हुआ। शरीर हंसता नहीं है, जी सर। हंसता जीव है। उसकी जो दिखाई देता है वो शरीर में उसका असर दिखाई देता है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता है ना, हंसने वाला तो जीव है, भाव जीव का है। वहां जीव के एक क्षेत्रावयी संबंध के कारण वो शरीर का उस तरह से भाव होता है, भंगिमा होती है, दिखता है कि हंस रहा है, बट वो भाव जो है करने वाला जीव है। तो ये है तीसरा नंबर का है, विकारी है, कर्म के निमित्त से मुझ में हुआ, तो विकारी पर्याय है ये, हंसता हूं। सर थर्ड वाला होगा सर। होना चाहिए। हाँ, थर्ड वाला होना चाहिए, मैं हंसता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं हंसता हूँ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। हाँ, अनुपचरित, यस, अनुपचरित होगा। सेकंड होगा ना सर। हाँ सर, सेकंड होना चाहिए ना। सर मैम ने भी सेकंड इसलिए बताया था कि ये पास के संबंध को बता रहा है, मतलब हंस कौन रहा है, मेरे शरीर से हंसना दिखाई दे रहा है, तो वो मेरे पास के संबंध को दिखा रहा है, इसलिए सेकंड में लिया था। लेकिन Okay. आप कह रहे हैं कर्म के अपेक्षा से विकारी पर्याय है, तो वो थर्ड में जाएगा। इस वो थर्ड में अपेक्षा से जाएगा। हाँ, अपेक्षा कैसे लगाएंगे? उस अपेक्षा से मैं हंसता हूं, अगर शरीर का लेते हैं, शरीर को देख रहे हैं, क्योंकि शरीर दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, शरीर को है तो मैं हंसता हूँ, वो ले सकते हैं। बट बेसिकली ये कर्म के उदय से जीव के भाव हैं, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। रुपये पैसे मेरे हैं, ये तो परिग्रह में आ गया। हाँ, परिग्रह हो गया। दूर के संबंध है, परिग्रह है। हाँ, फर्स्ट में ही तो आएगा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट में आ फर्स्ट जाएगा। में आएगा सर। यस, मैं बुद्धिमान हूँ। सेकंड में आएगा सर। मैं शरीर। बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। थर्ड वन। यह न आत्मा की अपूर्ण विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है, और हाँ, न अल्प विकसित मति ज्ञान आदि और विकारी पर्यायों को जीव की कहता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार में। हाँ, ये बुद्धिमान मतलब ज्ञान की पर्याय हुई ना। हाँ। मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये सर फोर्थ वाले। नहीं, थर्ड होगा। थर्ड होना चाहिए, या मैं बुद्धिमान हूँ तो थर्ड मैं पूर्ण रागी हूँ। अपूर्ण है। हाँ, अपूर्ण है। बट मैं बुद्धिमान हूँ, मैं दानी हूँ, मैं व्रती हूँ, उस अपेक्षा से ये अशुद्ध निश्चय भी हो सकता है। हाँ। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, तो मैं बुद्धिमान भी हूँ। हाँ। सर ज्ञान की पर्याय अपूर्ण पर्याय को ले रहे हैं, तो थर्ड होना चाहिए। तो उस अपेक्षा से थर्ड होगा। हम्म, ज्ञान वो है फर्स्ट वाला, अगर देखते हैं ज्ञान की अपूर्ण पर्याय है तो थर्ड होगा। बट अगर फिफ्थ के हिसाब से देखते हैं तो ये 3 और 5 में ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। सर्वजीव है सिद्ध मम, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ये दोनों तो एट वन। फिफ्थ नंबर, हाँ? 5वां नंबर है सर, मेरा परम प्रतिबिंब है। शुद्ध। अच्छा, हाँ, मेरा प्रतिबिंब है। मेरा प्रतिबिंब तो मेरे शरीर रिलेटेड। यस, मेरा शरीर रिलेटेड है। सेकंड। अनुपचरित अनुपचरित असद्भुत ये होना चाहिए, यस। सर्वजीव है सिद्ध मम, और मम स्वरूप है सिद्ध समान, दोनों। 8 नंबर।
परम शुद्ध निश्चय ने। दोनों ना, 7 और 8, 6 और 7। हम्म कल हमने देखा भी था ना इसमें पढ़ते वक्त। हाँ। yes। और 8, मुझे अपने भाई से बहुत ही स्नेह है। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, दूर का संबंध। नहीं, स्नेह है, मुझे है, मुझे स्नेह मुझे है, भाई से स्नेह है। हम्म वो भाई मेरा है, वो हो गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट। हाँ, लेकिन भाई से स्नेह मुझे है, मुझ में है, तो मुझे राग है जैसे, मुझे राग है। तो थर्ड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर होना थर्ड चाहिए। नंबर। Yes। हाँ, कर्म का निमित्त देखेंगे तो थर्ड नंबर। यस, थर्ड आएगा। और ये मेरी बात कर रहा है। मुझ में क्या है, सही है। किससे है, वो अलग चीज है। बट हम्म ये भाई कौन होने से मेरा भाई है, लेकिन मेरे भाई से बहुत ही स्नेह है, मुझ में है। हम्म तो विकारी पर्याय हो गई है। तो मुझे अपनी बहन से बहुत ही स्नेह है। तो अपनी बहन को बोल्ड में लिया पहली है, पहली फर्स्ट पर्याय, होना चाहिए। फर्स्ट पर्याय, अपनी बहन की अपेक्षा से। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, दोनों में फर्क बताया, ऊपर में नीचे में स्नेह को मेन लिया है, हाँ, मतलब स्नेह पर्याय को को लिया बोल्ड है। में। और यहाँ पे अपनी बहन, मतलब ये दूसरा पर हो गया, ये मेरे से अपनी बहन है। यहाँ पे हाईलाइट अपनी बहन किया है, यहाँ पे हम्म स्नेह नहीं है। हम्म अपनी बहन मतलब फर्स्ट वाला, मेरे से भिन्न, कुटुंबीजन। फर्स्ट वन होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ही, आठवां थर्ड थर्ड नंबर होना चाहिए, नए। और यस, नवा जो है अपनी बहन, वो एक फर्स्ट नंबर नए होना ओके। चाहिए। हाँ, मुझ में ज्ञान है। में ज्ञान है। सर फोर्थ वाला। तो अविकसित पर्याय, अविकसित पर्याय। तो थर्ड वन है। हाँ, फोर्थ में क्या है, पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय है। और ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, ज्ञान आदि को अपना कहता है, मुझ में ज्ञान है। तो उस अपेक्षा से मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, ये आएगा, फोर्थ आएगा। मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, उस अपेक्षा से ये फोर्थ होगा। ज्ञान आत्मा का गुण है। ये गुणों का भेद करते हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है, तो आत्मा के साथ एक में एक बताया इसको। तो चौथा, हाँ, फोर्थ। 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 हाँ, हाँ एक तो नहीं, फोर्थ होना चाहिए। गुणों में भेद कर रहे हैं, हाँ पर्याय वही में। तो। नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है। तो फिर ऐसे मुझ में ज्ञान है तो फिर थर्ड में। नहीं नहीं, मुझ में ज्ञान है तो वो तो यहाँ लिखा है ना, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र है, इस तरह से गुण भेद पर्याय भेद ज्ञान आदि को अपना कहने वाला है। हाँ ये क्या है, मुझे ज्ञान आत्मा का गुण है। सर इसमें फोर्थ आत, वाले में आएगा क्या सर, आत्मा की विद्यमान शक्तियों का परिचय कराता है कि ज्ञान हमारी शक्ति है आत्मा की। फिफ्थ जो फोर्थ वाला जो है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में, कि यह नए आत्मा में विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराता है। तो ज्ञान आत्मा की शक्ति है। तो पॉइंट नंबर 3 भी हो सकता है। अनुप, ये फोर्थ नंबर नए का, फोर्थ नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट। नहीं, यह पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय को, ये पूर्ण विकसित नहीं है, मुझ में ज्ञान है। या गुण को जीव की कहता है, तो हाँ, गुण को, ये है, या ज्ञान गुण को, आत्मा को केवल गुण ज्ञान है, यदि पर्याय या गुण को, मतलब पर्याय या गुण को भी, हाँ, जीव की। सामान्य गुण को। हाँ, तो मुझ में ज्ञान है, हम्म, ये सामान्य अपेक्षा से मुझ में ज्ञान है। अगर हम सामान्य अपेक्षा से कहेंगे तो मुझ में ज्ञान है, तो चौथा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं होगा इसमें।
ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा का गुण, मुझ में ज्ञान है वो तो हो गया, यस मुझ में ज्ञान है, और ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा अखंड वस्तु में, उसमें से ज्ञान आत्मा का गुण है। एक एक गुण लेके बताया है कि ये आत्मा का गुण है, बट एक ही गुण है ये नहीं बोला है, ज्ञान आत्मा का गुण है। सर है ना ये 4th नंबर में, आत्मा में फोर्थ गुण वाला भेद, सेकंड पर्याय पॉइंट। भेद कर ज्ञान आदि को अपना कहने वाला है, गुणों को अपना कहने वाला है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण को अपना कह रहा है। नहीं, ये कौन सा? 4th नंबर का सेकंड पॉइंट है ना, आत्मा अनुपचित में सद्बुद्ध व्यवहार का पर्याय भेद सेकंड कर। पॉइंट। हाँ आत्मा में गुण भेद पर्याय भेद ज्ञान आदि को अपना कहने लगा। मुझ में ज्ञान है, ये कहा मुझ में, मुझ आत्मा में ज्ञान है, वो अलग चीज है, मुझ में ज्ञान है, बट ज्ञान आत्मा का गुण है। फिर इसी में जो 5th नंबर का पॉइंट है ना, यह ने आत्मा में विद्यमान शक्तियों को का परिचय कराता है, तो ज्ञान नहीं, आत्मा की, नहीं 5th वाला तो अभी जो पढ़ेंगे ना, बाहुबली केवल ज्ञानी है, ये पॉइंट उसमें आना चाहिए। उसमें नहीं, सेकंड वाले में आएगा कि देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। अनुपचरित अशुद्ध जो बाहुबली तीर्थंकर है, इसमें सेकंड वाला जो है उसमें 6th पॉइंट कि देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस नए से की जाती है। नहीं, हम बाहुबली को ले रहे हैं, उनकी उसी पर्याय को ले रहे हैं ना। नहीं, इसमें बाहुबली तो लिया, लेकिन उसको केवल ज्ञानी बता रहे हैं, आत्मा तो को केवल ज्ञानी बता रहे हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं आएगा ना। बाहुबली केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी कहने वाला ये आएगा साक्षात शुद्ध निश्चय ने। निश्चय नहीं, हाँ तो सर ये देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, जो 6th नंबर का पॉइंट है सेकंड वाले नए में। ये सब वो तो परम शुद्ध नहीं आएगा। नहीं, केवल ज्ञानी तो नहीं, यहाँ पे तो केवल तीर्थंकर ज्ञान जो गुण स्तुति की बताए जाती है, शरीर लेकिन से यहाँ जोड़ा है। हाँ उनको एक वो बता रहे हैं तो कि बाहुबली असत केवल ज्ञानी है, में बस। अब केवल ज्ञानी है करके स्तुति कर रहे हैं, वो वाला इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है। बाहुबली केवल हाँ। ज्ञानी है, बस इतना ही बता रहा है कि वो केवल ज्ञानी है। सर ये नहीं होगा तो वो इसमें, शुद्धात्मा हो गए ना, तो परम उन शुद्ध नहीं पावन आता। व्यक्तियों का हाँ, परिचय पहले कराता तो है। केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी होने से या तो ये परम साक्षात शुद्ध होना निश्चय चाहिए, नहीं। साक्षात शुद्ध नहीं होना चाहिए, या नहीं तो सद्बुद्ध व्यवहार नय से अनुपचरित होना चाहिए। अनुपचरित में पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है, तो उसमें बाहुबली केवल ज्ञान बाहुबली का है कहने से तब आता, लेकिन हाँ, यहाँ पे आएगा। बाहुबली केवल ज्ञानी है, राइट, तो वो आएगा 7 के हिसाब से, हाँ 7th। होना चाहिए उसको। बट थोड़ा सा इसमें हम जैसे अपेक्षा ऊपर लगा के सेंटेंस है ना, 7 और 8 देखा होगा आपने, आपने अपनी अपेक्षा से क्या इंपॉर्टेंस लिया, किसको इंपॉर्टेंस दिया, उस अपेक्षा से अलग हो जाएगा। मुझे अपने भाई से बहुत ही स्नेह है, अगर स्नेह पे इंपॉर्टेंस दिया तो अलग नहीं, मुझे अपना भाई पे अगर इंपॉर्टेंस दिया, अपेक्षा से लिया, तो वही सेंटेंस अलग हो जाएगा। तो हम अपनी अपेक्षा लगा के बताएंगे तो उस अपेक्षा से करेक्ट होना चाहिए कि बाहुबली क्या है, केवल ज्ञानी, तो उस अपेक्षा से ये शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा। और सिद्ध समान पद मेरु, ये तो देखा था, सर जहां पर भी ये कंपेयर हुआ। करेंगे सिद्ध अरंत से, वो हो गया परम परिणामिक परम शुद्ध निश्चय नहीं। परम शुद्ध निश्चय। सर कारण शुद्ध 11th जीव भी, वाला क्वेश्चन का कारण शुद्ध जीव, परम शुद्ध निश्चय नहीं। यस। और अभी उसी से संबंधित कार्य शुद्ध जीव, कल देखा था हमने पढ़ते वक्त। हाँ, अनुपचरित में देखे थे। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में, सद्बुद्ध व्यवहार। यस, हाँ कारण शुद्ध जीव है। और वह सम्यक दृष्टि है, उसका वह नहीं,
हमें आप क्या बोल, आप भी करेक्ट हो सकते हो, मैं भी करेक्ट हो सकता हूँ। आपने वह सम्यक दृष्टि है, जीव सम्यक दृष्टि है, या सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है, पर्याय की अपेक्षा से या जीव की अपेक्षा से। आप यहाँ पे सम्यक दृष्टि क्या है, जीव को बता रहे हैं, जीव को लेना है, जीव सम्यक दृष्टि है, पर्याय को नहीं लेना है सम्यक दर्शन की। यहाँ पे वह सम्यक दृष्टि है, तो एक देश शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन हुआ ना, तो वो सम्यक दृष्टि कहला रहा है। तो इसमें यही दिया है, यहाँ पर भी दिया है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय है। ठीक है सुमन जी? सर अनम्यूट क्वेश्चन है सर, ये अनम्यूट कर लिया आप। सर थोड़ा फोन आ गया था तो मिस हो गया मेरा। 12 में क्या फाइनल हुआ? 12 में तो बाहुबली केवल ज्ञानी है, तो केवल वो क्या है, केवल ज्ञानी है। जीव क्या है वो बता रहे हैं, तो जीव क्या है, केवल ज्ञानी होगा, तो वो तो इसमें आ जाएगा, शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय में। अच्छा वह केवल ज्ञानी वहां लिखा भी है, ठीक है। नंबर 2 में। और सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये तो हो जाएगा। कारण शुद्ध जीव भी हो जाएगा 8 नंबर के हिसाब से। और कार्य शुद्ध जीव होगा, वो होगा 3 नंबर के हिसाब से। कार्य शुद्ध जीव में 3 नंबर। हाँ, अनुचरित 3 नंबर होगा या सद्बुद्ध व्यवहार है। 3 नंबर होगा या 7 नंबर होगा? हाँ 3 तो नहीं। सर 6 नंबर नहीं होना चाहिए सर। में कार्य चार सम्यक दर्शन का है। कार्य हुआ। हाँ, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई ना, वो कार्य हुआ। 34 में थर्ड, वही थर्ड वाला ही होगा। पेज नंबर 34 का थर्ड लाइन है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित तीसरा वाला, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। हाँ, चौथा वाला हो गया ये, चौथा वाला चौथा वाला हो गया ये। उन विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय को जीव की कहता है, तो ये हो गया है कार्य शुद्ध जीव। यस, जीव की कहता है, तो जीव हो गया कार्य शुद्ध जीव। ठीक है, वह सम्यक दृष्टि है। ये तो 6 नंबर। हाँ, ये तो सिंपल है, एक देश शुद्ध निश्चय है। अच्छा, तीर्थंकर जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। ये 7th होगा ना सर, क्षायिक सम्यक दृष्टि। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि लेते हैं तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जो है वो 7th नंबर से हो जाएगा ना, साक्षात शुद्ध निश्चय में। क्षायिक सम्यक हो गया ना वहां पे, क्षायिक सम्यक दृष्टि कह रहा है। हाँ, तो ये नए क्षायिक भावों का कर्ता भोक्ता, यह नए क्षायिक भावों के साथ अभेदता बताता है। तो तीर्थंकर जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं। जीव अकर्ता है, अभोक्ता है, ये सिंपल है। परम पारिणामिक। मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ। हाँ, अशुद्ध निश्चय है। ये जीव की अपेक्षा से, जीव क्या है, विकारी है। शुद्ध भी है, निश्चय शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव को बता रहे अकर्ता, मैं क्रोधी हूँ। जीव के बंध मोक्ष होते ही नहीं है, तो परम पारिणामिक भाव में 8 नंबर। मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, सेम हो गया। Same मैं हो गया। राग द्वेष आदि वाला हूँ,
ये बताना। हाँ ये थोड़ा डिफरेंस है। सर ये थर्ड हो गया। ये हाँ, थर्ड तो ये होगा। क्या थर्ड वाला हो गया, थर्ड क्यों? वाला क्यों? विकारी पर्याय, पर्याय को देख हाँ, रहा है। पर्याय को इम्पोर्टेंस दिया। इसमें राग द्वेष आदि वाला हूं है, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। वाला हूं मतलब मेरे पास और भी कुछ है, बट ये मेरी पर्याय में है, वाला हूँ। यस, तीसरा होना चाहिए इसमें, राग द्वेष। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें, तीसरे में पांचवे में अभी, हाँ है ना? तीसरे हाँ। पांचवे में और चौथे और सातवें में। हम्म। ठीक। अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट मतलब चरित्र नहीं, अभी तो क्या है, असद्भुत अज्ञानी व्यवहार में। पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है, ये अभी जीव के विकारी भावों के बारे में। तो वो तो असद्भुत तो होगा नहीं। अच्छा, भोक्ता, सर ये इसमें थर्ड होना चाहिए। उपचरित, अनुचरित। वर्तमान की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा। अपूर्ण और विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है। कर्ता भोक्ता है ना, उसमें रागादि भाव का कर्ता इसी ने से कहा जाता है, अज्ञानी रागादि भाव कर्म। ओ सर, ये फर्स्ट नंबर में ही लिखा है, पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता भोक्ता। इसमें हाँ, फर्स्ट रोटी नंबर का फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। कौन सा नंबर? उपचरित Fifth number. असद्भुत व्यवहार ने। हाँ, फर्स्ट उपचरित में ना। नंबर नहीं सर, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ पॉइंट। नहीं, फिफ्थ नंबर ये ना व्यवहार नहीं का ना, तीसरा। नहीं नहीं सर, व्यवहार का फर्स्ट असद्भुत, फर्स्ट पॉइंट अच्छा, उपचरित हाँ हाँ। असद्भुत। रोटी मकान आदि उपचरित संयोगों असद्भुत का एवं पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है, उपचरित। तो इसमें हो गया संयोगों के कारण पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता भोक्ता। जैसे मैम वो एग्जांपल उस समय दिए थे, आंख से देखता हूँ करके हम बोलते हैं करके, मैम उस समय ऐसे ही बोले थे। ठीक है, उस अपेक्षा अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, अज्ञानी लिखा है साथ में। तो पंचेंद्रिय के विषय भी बाहर के ही हो गए ना, मकान वकान जो भी है सब बाहर की वस्तुएं हो गई विषय। हाँ, ये पंचेंद्रिय के जो विषय है वो विषय बाहर में है, शरीर से बाहर है, उनको भोग रहा है। हाँ, उस अपेक्षा से ये पहले में आएंगे। तीर्थंकर समोशरण में विराजमान है, ये तो सेकंड वाला। ये भी फर्स्ट में ही लिखा है सर, फर्स्ट नए के सिक्स्थ नंबर पॉइंट। समोशरण आदि आधार पर तीर्थंकरों की स्थिति स्नेह से की जाए, बाह्य विभूति आदि के आधार पर। तो ये भी तो यहाँ फर्स्ट हो पर जाएगा। नहीं, सेकंड में भी सर है ना, सिक्स्थ पॉइंट, देह के आधार पर तीर्थंकर की स्तुति, तो इसमें शरीर रिलेटेड है, वहां पर बाहर की रचना आप ऐसे समझाए थे ना। नहीं, विभूति के आधार पर है फर्स्ट नंबर। हाँ ये क्या है, समोशरण में विराजमान है, वो विराजमान हाँ। है। और यहाँ पे स्तुति है, देह के आधार पर स्तुति है, यहाँ पे ये क्रिया हो रही है उनको लेके। तीर्थंकर समोशरण में विराजमान है। आएगा बेटा सर, एंड 25 में सेकंड आएगा। जो 24 नंबर का है उसमें फर्स्ट ही आएगा, तीर्थंकर समोशरण में विराजमान है, हाँ, फर्स्ट वाला। इसको और इस हिसाब से भी देख सकते हैं, तीर्थंकर हो गए तो मेरे लिए क्या हो गए, मेरे लिए मैं क्या देख रहा हूँ उनको, वो या जो भी देख रहा है जी, वो जीव से बाहर है, जीव से बाहर है, वो संश्लेष संबंध हो गया ना, संश्लेष रहित संबंध हो गया, मेरे से बाहर है वो। तो फर्स्ट आएगा सर तो इसमें, फर्स्ट वाला तीर्थंकर। होगा समोशरण में विराजमान है। तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं,
सर ये सेकंड आएगा, तीर्थंकरों की स्तुति इस नए से की जाती है। हम सर्वज्ञ हैं, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं कि तीर्थंकर सर्वज्ञ है। नहीं, बट वो इसमें ये नहीं बता रहा ना स्तुति कर रहे हैं, या तो उनकी वो बता। अब तीर्थंकर अभी ऊपर केवल ज्ञानी बताया था, बट हाँ यहाँ पे तीर्थंकर वर्ड के कारण केवल ज्ञान पॉइंट है। अभी दोनों हैं। एक तो है जैसे बाहुबली सर, केवल ये ज्ञानी है। आपके अगर अगर न सर्वज्ञ सर्वज्ञ अभी जैसे कहा, अगर सर्वज्ञ पे होंगे तो सर्व विशुद्ध निश्चय नहीं होगा। और अगर तीर्थंकर सर्वज्ञ होते, तीर्थंकर लिया है तो हमारे पूजनीय है, तो उस अपेक्षा से ये जो बताया ना 2 में 6 नंबर के आधार पर होगा। सर फोर्थ नंबर होना चाहिए, हाँ? फोर्थ नंबर होना चाहिए। फोर्थ नंबर में फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ ये पॉइंट। नए आत्मा में, हाँ, ये नए आत्मा में विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराता है। इसमें तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं। तो नहीं था तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान। हाँ, हाँ, उस अपेक्षा से ये बाहुबली केवल ज्ञानी है। वो क्या होगा फिर? सर अपेक्षा से तो फोर्थ भी हो सकता है, अपेक्षा इस से फोर्थ भी अपेक्षा हो से। सकता है। तो इस अपेक्षा से। हाँ, इसमें मेरे को जो लगता है वो कुछ तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मम सिद्ध समान है, या कारण शुद्ध जीव कार्य शुद्ध, ये या सम्यक दृष्टि है। बट कुछ है जो अपेक्षा लगाकर। हाँ। किस आप किस अपेक्षा से कह रहे हो, किस वर्ड को लेके आप कह रहे हो। अगर सर्वज्ञ है, तीर्थंकर सर्वज्ञ है, अभी तीर्थंकर सर्वज्ञ हुए तो केवल ज्ञानी हो गए, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय हुई। तो हो, अगर सर्वज्ञ को मैं लूंगा तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा 7 नंबर का। हाँ, लेकिन अगर तीर्थंकर, हम तीर्थंकर कर रहे हैं, तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, तो तीर्थंकर हमारे लिए पूजनीय है, उस अपेक्षा से अलग हो जाएगा। तो आंसर देते वक्त भी हमें हमने क्या लिया है वो अपेक्षा लेनी जरूरी रहेगी। तो पूजनीय अपेक्षा फोर्थ है और केवल ज्ञानी अपेक्षा सेवेंथ होना चाहिए। बट अभी ठीक सर है। एक बात पूछनी थी, हम तो अपेक्षा लगाएंगे, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते तो एग्जामिनर की अपेक्षा जो होगी, हमें क्या असर, अपन तो 2 को मान के चल रहे हैं, हमें कौन सा क्लियर है, उनको भी है। उन्होंने क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है हमसे? नहीं, ये बिल्कुल होगा, ऐसे ही पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा है कि आज मैं सुन भी रहा था कि वो किसी की भी अपेक्षा हो, वो जो है सो है, वो नए तो उनके अपेक्षा से एक ही लगेगा। मतलब तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, इसमें तो नए तो एक ही लगेगा। हम 2 सोच रहे हैं अपेक्षा लगा के, बट नए तो एक ही लगेगा। अभी 2 में से कौन सा सही होगा वो थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। ये आप मार्क कर लीजिए, हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। बाहुबली और तीर्थंकर ये बाहुबली केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, और तीर्थंकर समोशरण में मतलब क्योंकि 22 वाला भी थोड़ा सा, मतलब अपने 3 अपेक्षा लगा के ना, मैं रागी हूँ और मैं राग देश वाला हूँ। नहीं, उसमें तो क्लियर है, उसमें मैं रागी हूं तो मैं जीव को रागी द्वेषी बता रहे हैं, वो क्लियर है। और मैं राग देश वाला हूं, उसमें पर्याय को महत्ता दे रहे हैं। दोनों में ये फर्क आ रहा है, नजर आ रहा है उसमें। उसमें नजर आ रहा है, उसमें समझ में आता है कि मैं रागी हूं तो मैं जीव, मैं रागी द्वेषी हूँ, 5 नंबर हो गया। मैं राग द्वेष आदि वाला हूँ, ये 3 नंबर वाला हो गया। ये क्लियर है। यहाँ मैं राग द्वेष आदि वाला हूं बोला है ना, तो पर्याय में है वो, तो ये तो क्लियर है। मैं क्रोधी हूं, मैं ये भी, वह सम्यक दृष्टि, ये भी क्लियर है। तीर्थंकर जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, ये भी क्लियर है। बट ये तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, या तीर्थंकर समाशरण में विराजमान है, अज्ञानी पंचेंद्रियों के, ये भी ठीक है, क्लियर है। तो बट इनको क्वेश्चन एग्जाम में तो
एक अपेक्षा उनका फिक्स होता है आंसर, तो हमें तो क्लियर होना चाहिए क्या है ये। तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, तो जो भी सर्वज्ञ हैं तो केवल ज्ञानी होते हैं, तो केवल ज्ञानी को तो हम सर्व विशुद्ध कहेंगे। अब तीर्थंकर या अरिहंत सभी सर्वज्ञ ही होते हैं, बट तीर्थंकर होने से हमारे लिए प्रयोजनभूत हमारे लिए वो कार्यकारी है। उनसे जो दिव्य ध्वनि खिली है तो हमारे लिए कार्यकारी है, उस अपेक्षा से अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देख लेते हैं। बाकी तो अभी क्वेश्चन आंसर साथ साथ ही है, तो ये थोड़ा करने से इन दो हर एक में डिफरेंस थोड़ा सा पता लगा, किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है। हाँ, प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। नए चक्र प्रश्नोत्तर, प्रश्न 1 है, पढ़िएगा। प्रश्न 1, नयों का स्वरूप समझना आवश्यक क्यों है? उत्तर, जिनागम को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, अनिकांत स्वरूप आत्मा के सही ज्ञान के लिए, आत्मानुभव के लिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। ठीक है, पढ़िए, और कोई पढ़िए आगे। एक एक क्वेश्चन दो तो पढ़ते जाइए। मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ, पढ़ दीजिए, 2 से पेपर समझिए पे आप पूरे पढ़िए। पढ़े। हाँ, ने अंशग्राही होते हैं या सर्वग्राही? आंसर, अंशग्राही। क्यों? थर्ड। नहीं, क्यों? हम वो भी थर्ड क्वेश्चन ही वही है सर, थर्ड क्वेश्चन ही वही है, क्यों है? हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, इससे पहले आप बता दीजिए। क्योंकि वो एक्चुअली प्रमाण को फुल पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, नए को आके हम पार्शियल में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, यस। नए को अंशग्रही क्यों कहते हैं? नए की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है, अतः नए को अंशग्रही कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, समस्त वस्तुओं का स्वरूप कैसा है? अनेकात्मक। क्या अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना जा सकता है? हाँ। कैसे? आप बताइए, आप कैसे जाना जा सकता है एक साथ? अनंत केवल ज्ञानी धर्मात्मक की वस्तु को अपेक्षा एक से। साथ, हाँ? अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ कैसे जान सकते हैं? प्रमाण की अपेक्षा से। वो कौन जानता है? केवल ज्ञानी। बस केवल ज्ञान, यस। क्या अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ कहा जा सकता है? नहीं। इसलिए सर, नए की इसमें जरूरत पड़ती है। 5th नंबर जो प्रश्न है, नयों का इसका आंसर हाँ, वैसे नहीं इसलिए होगा क्या कि हाँ? द्रव्य गुण ये नित्य, जैसे अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्म है, नित्य अनित्य, इस तरह से विरोधी धर्म भी है और अनंत धर्म है। तो हाँ, कोई धर्मात्मक नित्य वस्तु को, अनित्य, हाँ, एक साथ जाना जा सकता है। यस, केवल ज्ञानी जा सकते हैं। ठीक। जितने भी गुण है, धर्म है, स्वभाव है, वो सारा का सारा। ठीक। 7 नंबर। वो उनका खराब हो गया, कोई और पढ़ लीजिए। हाँ, कोई हाँ, पढ़ प्रमोद लीजिए। जी, प्रमोद जी पढ़ लीजिए, आप देखिए। हाँ, 7 हाँ, नंबर है। हाँ, नयों का कथन सापेक्ष होता है या निरपेक्ष? सापेक्ष। कोई ना कोई अपेक्षा लगाना जरूरी है। अपेक्षा, हाँ। विविक्षित धर्म किसे कहते हैं? मुख्य धर्म को। यस, मुख्य धर्म और हाँ। आगे आ गया। Yes. हाँ, अविविक्षित धर्म किसे कहते हैं? गौण धर्म को। तो गौण और मुख्य का उसमें संबंध है। नेक्स्ट में वो क्लियर कर दिया गौण शब्द से क्या है। गौण शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रतिपक्षी धर्मों के संबंध में चुप्पी ही गौणता है। गौणता में प्रतिपक्षी धर्मों का विधि निषेध कुछ नहीं किया जाता, अपितु
उन धर्मों के संबंध में मौन रहा जाता है। अभी कोई आगे बढ़े। योगिता जी हैं, पढ़िए आप। राखी जी। जी सर। सर प्रतिपक्षी का क्या मतलब है? अपोजिट, मतलब प्रतिपक्षी, यहाँ पे प्रतिपक्षी धर्म मतलब एक बार में एक ही धर्म को बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य धर्म नहीं है, अन्य धर्म भी है, लेकिन बताया एक ही के बारे में एक समय में जा रहा है, उस वक्त तो वो गौण हो जाता है, उसका निषेध नहीं किया जाता है। प्रतिपक्षी तो अपोजिट होता है। तो नित्य अनित्य, नित्य है तो वस्तु अनित्य भी है, तो नित्य के बारे में बता रहे हैं तो अनित्य उसका प्रतिपक्षी हो गया। तो एक क्वेश्चन है, वो जो प्रश्न 6 में वो अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ कहा जा सकता है? नहीं, तो वो और गौण और मुख्य में लगा सकते हैं, उसके लिए नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इसमें क्या कहा है, हाँ यहाँ ऊपर ही देखिए, ऊपर वस्तु को एक साथ जान तो सकते हैं केवल ज्ञानी, हाँ, जान सकते हैं, लेकिन कहा कह नहीं सकते एक साथ, उनके कह वाणी नहीं में भी एक साथ नहीं आ सकता। तो भाषा वर्गना की मर्यादा है, तो इसलिए उसको गौण करके बताते हैं, किसी को गौण करते हैं, किसी को मुख्य करते हैं। हाँ, उससे कनेक्टेड हो जाएगा। यस, वो कनेक्टेड हो जाता है ना, मेरा कहना है। यस, कनेक्टेड हो जाएगा इसी कारण से। यस, ओके ओके, थैंक यू। 11 नंबर पढ़िए। क्या मुख्यता गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा होती है? नहीं, वस्तु में सभी धर्म प्रति समय अपनी पूर्ण हैसियत से विद्यमान रहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मुख्यता गौणता क्यों कहते हैं इसमें? कोई धर्म इंपॉर्टेंट है बोल के मुख्य करके बोलते हैं, किसी को छोटा धर्म है, बड़ा धर्म है, बड़ा गुण है, छोटा गुण है करके करते हैं क्या? विद्यमान धर्म की अपेक्षा होती है? नहीं, वस्तु के गुणों सर में वो कोई तो भेद समझाने नहीं के है। लिए गुण के हिसाब से जिस समय जो बात ली जाती है यस, उसको मुख्य कर देते हैं और दूसरी बात अपने आप गौण हो जाती है। हाँ, बाकी सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंट नहीं, वस्तु में सभी धर्म प्रति समय अपनी पूर्ण हैसियत से विद्यमान रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। ठीक है। मुख्यता गौणता वस्तु में किस अपेक्षा होती है? वस्तु में मुख्यता गौणता वक्ता की इच्छा अनुसार होती है, क्योंकि विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के नहीं। कैसे, एग्जाम्पल से बताइए। सर विवक्षा अविवक्षा का क्या मतलब हो? हमने पढ़ा था ना, कहीं पे दिया था विवक्षा अविवक्षा। नहीं, बट इसका मतलब क्या है, मुख्यता गौणता वस्तु में किस अपेक्षा होती है? जैसे अभी आपको बताना है नित्य अनित्य के बारे में बताना है, तो आप कैसे बताओगे? सर मुख्य गौण विवक्षा गौण करके कैसे? से हाँ, सर सोने का बैंगल लेके भी बोल सकते हैं ना सर? नहीं, आप मुख्य क्या करोगे, गौण क्या करोगे, इसमें बताया ना, वक्ता की मुख्य तो इच्छानुसार सर होती मेरे है। को अपेक्षा से, हाँ जो मेरे को जिसका मेरे को क्वेश्चन है उसको मुख्य लूंगी मैं। हाँ दूसरा पॉइंट गौण हो जाएगा उस समय। हाँ, और अगर वही दूसरा कोई बोलेगा, उसको दूसरा पॉइंट मुख्य करके बताना है तो वो मुख्य हो जाएगा। मुख्य हो जाएगा, नित्य हाँ, तब अनित्य वो है, मैं कहूंगा वस्तु नित्य है, तो उस वक्त वो अनित्य भी है, लेकिन मैंने जब बोला तो मुख्य करके बोला। लेकिन जब आपने बोला कि वस्तु अनित्य भी अनित्य है, तो उस वक्त आपका मुख्य हो गया अनित्य, लेकिन नित्य गौण हो गया। तो वक्ता की अपेक्षा का इसमें, वक्ता की अपेक्षा ये लगी। 13 नंबर। वाणी में मुख्य गौण का भेद क्यों होता है? क्योंकि वाणी में वस्तु के सभी धर्मों का एक साथ कहने की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये वाणी की कमजोरी है बस। एक समय में एक ही बात कही जा सकती है, यस, इसीलिए एक बात कहते वो मुख्य रहती है और दूसरी गौण हो जाती है। बिल्कुल सही। क्या नयों के कथन से अविवक्षित धर्मों का निषेध किया जाता है? नहीं,
हाँ, विवक्षा अविवक्षा पूछा था ना। अविवक्षा मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, अविवक्षा मतलब जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। जो गौण है, मुख्य है, वो विवक्षा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कथन से अविवक्षित धर्मों का निषेध हो जाता है, मतलब जिसके बारे में कह नहीं रही है, तो क्या उसका निषेध हो जाता है? नहीं, सिंपल है ये तो। वो भी रहते हैं, होते हैं। व्यवहार का कार्य क्या है? स्व में भेद करना, पर से अभेद करना, संयोगों का ज्ञान कराना और वस्तु स्वरूप समझाना है। ये समझ में आया ना चारों पॉइंट? हाँ सर। स्व में भेद करना, पर से अभेद स्व में करना। भेद करना, हाँ, पर से जुड़ जाते हैं, जुड़ा के बताते हैं, हाँ, इसीलिए और संयोगों का ज्ञान कराना संयोग का ज्ञान कराना है। और वस्तु स्वरूप समझाना है। वस्तु स्वरूप किस तरह से समझा रहे हैं? वस्तु स्वरूप अभेद वस्तु को भेद कर करके बता रहे हैं। वस्तु अभेद है, उसको भेद कर करके बता रहे हैं, तो उस हिसाब से वस्तु स्वरूप समझाना है। 16 नंबर। व्यवहार न्याय का फल क्या है? संसार। व्यवहार में से जानना तो है वस्तु स्वरूप, लेकिन आश्रय नहीं करना, इसलिए संसार है। व्यवहार न्याय भूतार्थ है या अभूतार्थ? अभूतार्थ है। अभूतार्थ क्यों है? ऊपर ही आंसर है। मतलब इसका प्रयोजन नहीं है, हाँ, मतलब हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, प्रयोजन क्योंकि वो संसार देता है, तो अभूतार्थ हुआ। क्या व्यवहार न्याय पूर्णतः अभूतार्थ है? सतर्क उत्तर दीजिए। नहीं, व्यवहार न्याय पूर्णतः अभूतार्थ नहीं है, कथनचित अभूतार्थ है। व्यवहार न्याय निश्चय न्याय की अपेक्षा अभूतार्थ है, किंतु लोक व्यवहार रूप में वह भूतार्थ है। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन 17 का आंसर हम दे रहे हैं, तो आंसर अभूतार्थ आंसर एक्चुअली गलत होगा। 18 का आंसर वहां पर भी देना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। अपेक्षा लगा के बताना पड़ेगा ना। हाँ। सर दोनों में दो ही दिए सर ऑप्शन, तो फिर यही बताना नहीं, पड़ेगा। लेकिन नहीं, सर व्यवहार कथनचित में तो भूतार्थ उन्होंने भी दिया तो ही है नहीं ना। हाँ, है वो सर, लेकिन दिया नहीं है कथनचित तो। नहीं, तो वो क्वेश्चन है, बट आंसर में एटलीस्ट बताएं कि हम कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है। आंसर वैसा होना चाहिए। ये आंसर भी इनकम्प्लीट होगा अगर लिखेंगे तो। व्यवहार ने पूर्णतः अभूतार्थ नहीं है, कथनचित अभूतार्थ है। व्यवहार ने, हाँ, ये प्रियंका जी आपने पूछा था ना। हाँ, ऋतु जी क्या? मैं सर अगले में उन्होंने किया है कि अभूतार्थ क्यों कहा गया है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है 17, उसका अगर डायरेक्टली अभूतार्थ कहेंगे तो एक्चुअली आंसर भी करेक्ट होगा। उसमें कथनचित भूतार्थ, कथनचित अभूतार्थ आंसर होना चाहिए। 17 और सर 18। ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम अभूतार्थ, यदि सब्जेक्टिव में हमको लिखना है तो हम पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। नहीं, वो चांस ही नहीं होता है, हमें कहीं कहीं पर भी नहीं है चांस। वो तो सिर्फ वो यही पूछेंगे भूतार्थ या अभूतार्थ। फिर सर अगले 19th नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने फिर उसको क्लियर किया है कि अभूतार्थ क्यों कहा गया है। नहीं, लेकिन ये 18 का प्रियंका जी ने पूछा था ना, जब व्यवहार न्याय का क्यों जरूरत है। क्या व्यवहार न्याय निश्चय न्याय की अपेक्षा अभूतार्थ है, किंतु लोक व्यवहार रूप में वह भूतार्थ है। सारा का सारा लोक उसी अपेक्षा से चलता है, उस अपेक्षा से भूतार्थ है। और कोई पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए 19 से। व्यवहार न्याय को अभूतार्थ क्यों कहा गया है? व्यवहार न्याय के विषयभूत भेद और संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इस अपेक्षा से व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहा गया है। हाँ, तो 16 मतलब से हाँ, 16 वो से कनेक्ट भी होता है ये। हाँ हमारा जी, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए अभूतार्थ क्या है, पर हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको जानना जरूरी है, इसलिए उसको भूतार्थ कहा है। क्योंकि हम कथनचित जब भूतार्थ, yes। कथनचित की आगे तक हम जब निश्चय पे जाएंगे, इसके अपेक्षा उसको ये कहा, मतलब दोनों, और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए अभूतार्थ कहा है। मतलब वही हर जगह अपेक्षा और विवेक्षा, मतलब जैन सिद्धांतों में जैसे लगती है पढ़ने की समझने की पद्धति,
उस हिसाब से ये तो कहा। 17, 18, 19 का एक्चुअली उत्तर एक ही होगा, कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ। अब व्यवहार न्याय के विषयभूत भेद और संयोगों का अस्तित्व होता है या नहीं? व्यवहार न्याय के विषयभूत भेद और संयोगों का अस्तित्व होता है। सर भेद में क्या लेंगे हम? विषयभूत व्यवहार भेद न्याय का विषय बनाया ना, भेद बताया है, शरीर संयोगी बताया। व्यवहार न्याय में क्या बताया? व्यवहार न्याय में बताया है भेद बताया। भेद मतलब ये एक तो संयोगी है, कुटुंबीजन हो गए, संयोगी भेद हो हाँ गया। शरीर भेद हो से गया मतलब और भेद करके बताया कि कैसे भेद कैसे बताएंगे ये। एक शरीर से भेद बताया सर, पहले वाले में संसारी हमारे संयोगों के, सेकंड में शरीर से, तीसरे में जो हमारे विकारी परिणाम है उनसे भेद बताया है। तो विषयभूत भेद सर इसको लेंगे क्या? हम क्या लेंगे? व्यवहार न्याय के विषयभूत भेद, हाँ, इसमें एक्चुअली ये है पर विषयभूत भेद और हम्म, अस्तित्व तो है ना उनका, सत्यार्थ नहीं है, उपचार हाँ, से है, लेकिन अस्तित्व तो है संयोगों का, लेकिन कुटुंबी जनों का, भेद बाहर कहाँ का। किया? वो तो अभेद करता है ना, शरीर और कर्मों में अभेद करता है, शरीर और आत्मा में अभेद करता है। भेद कहाँ पे करता है? व्यवहार भेद न्याय में भेद उस अपेक्षा से होगा कि मेरे में दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, अभेद वस्तु को भेद बताता है, उस अपेक्षा से ये भेद बताए। भेद चौथे चौथे के हिसाब से भेद करेगा ये। अभेद में भेद व्यवहार ने कब? चौथे के हिसाब से। अच्छा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। और संयोगों का अस्तित्व तो होता है। हाँ, क्या व्यवहार न्याय का विषय था? हाँ, क्या 21 नंबर। व्यवहार न्याय का विषय देह है? नहीं, व्यवहार न्याय का विषय देह नहीं ज्ञेय है। मतलब हमको जानना जरूरी है निश्चय तक पहुंचने के लिए, पर वो हमारा मतलब लास्ट देह नहीं है, क्योंकि हमें व्यवहार नहीं, हमें निश्चय तक पहुंचना है। इस तरह से ये ध्येय नहीं है, ज्ञेय है। निश्चय का कार्य क्या है? पर से भेद कर स्व में अभेद करना। व्यवहार के निषेध के साथ साथ स्वयं के पक्ष का भी निषेध कर जीव को नयातीत आत्मा में स्थापित करना है। निश्चय का कार्य जो बताया कि जो पर से भेद करके स्व में अभेद करना, मतलब सबसे पहले तो पर और स्व में भेद। तो जो हमारे व्यवहार न्याय के बाद हम जो 5वें नंबर पे आते हैं कि मैं रागी हूँ देश, जो हमारा जीव अपने आप को मानता है, तो पर से भेद करके स्व में अभेद कर रहा है और व्यवहार का निषेध कर रहा है। जो पीछे के जो हमारे 4 न्याय थे उसका निषेध करके और फिर बाद में स्वयं का भी निषेध करता है और जीव को मतलब नयातीत मतलब परम पारिणामिक जो हम 8वें नंबर का लेते हैं तो यस, वहां तक स्थापित करता है। यस। निश्चय न्याय का फल क्या है? निश्चय न्याय का फल मोक्ष है। निश्चय न्याय भूतार्थ है या अभूतार्थ? भूतार्थ। निश्चय न्याय का विषय क्या है? निश्चय न्याय का विषय अभेद अखंड आत्मा है। हाँ, ये निश्चय न्याय में 24 में जैसे व्यवहार न्याय में भूतार्थ अभूतार्थ आता है अपेक्षा से कथनचित, इसे निश्चय न्याय में नहीं आएगा कि कथनचित भूतार्थ है, हाँ, कथनचित अभूतार्थ, ऐसे नहीं आएगा। ये तो पूरी तरह से भूतार्थ ही है। यस। निश्चय न्याय को भूतार्थ क्यों कहते हैं? निश्चय न्याय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसी कारण उसे भूतार्थ कहते हैं। व्यवहार और निश्चय में कौन सा संबंध है? निषेध्य और निषेधक। मतलब हाँ, अभी व्यवहार को हमेशा निषेध मतलब करते हैं, एक एक आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछले नयों का हम निषेध करते जाते हैं। मतलब उसको मतलब गेय हम तो बनाते हैं पर हमारा ध्येय नहीं करते, और आगे वालों को हम फिर उपादेय करते चले जाते हैं, पर उनको पीछे भी हमको समझना जरूरी है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर समझना जरूरी है, पर वो इसलिए निषेध है कि वो हमारा प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते, पर वहां तक पहुंचने में हमें हेल्प करते हैं, इसलिए वो निषेध्य है। यस, और सर निषेधक मतलब क्या होगा? क्योंकि वो पिछलों का निषेध करता है,
उसको निषेधक बोलेंगे क्या? यस, हाँ, नहीं आप नेक्स्ट पढ़ लिए और दोनों फिर डिफरेंस समझ में आएगा। एक और 28 पढ़िए। निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। मतलब ये प्रतिपाद मतलब ये सिर्फ उसका निमित्त मात्र होता है सर। प्रतिपाद्य होता है निश्चय तक पहुंचने के लिए, मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। पर जो निश्चय है, ये व्यवहार है, वो मतलब निश्चय प्रतिपाद्य है, मतलब हमारा वो एंड है सर। मैं इतना नहीं क्लियर, मतलब बता नहीं पा रही हूँ, ओके, समझ हाँ, रही हूँ कि वो किस तरह से 27, प्रतीक 27, है। 28 में वहां है निषेध्य है निषेधक। तो अब पहले देखिए, पहले क्या बोला है? व्यवहार बोला है 27 में। व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है? अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, तो निषेधक और निषेध्य भी हो जाएगा। हाँ जी, बट उल्टा। व्यवहार है निषेध्य है, मतलब निषेध करने लायक है, और उसका निषेधक कौन है? कौन करता है? निश्चय में। तो निषेधक करने वाला, निषेध जिसको किया जा रहा है, निषेध जिसका किया जा रहा है। और नेक्स्ट में उल्टा कर दिया, निश्चय पहले ले लिया, और व्यवहार में क्या संबंध है? निश्चय और व्यवहार में निश्चय क्या है? प्रतिपाद्य है। व्यवहार क्या कर रहा है? प्रतिपादक है, बता रहा है। किसको? प्रतिपाद्य, जो वस्तु को बता रहा है वो प्रतिपाद्य है, और जो क्रिया हो रही है वो प्रतिपादन हो रही है। प्रतिपादन के द्वारा प्रतिपादक प्रतिपाद्य को बता रहा है। राखी जी। पढ़ू सर आगे हाँ, कि और कोई ये पढ़े ना? क्लियर हो गया। ये हाँ, हाँ। ये निषेधक और निषेध्य और निषेध की क्रिया, प्रतिपादक, प्रतिपादन और प्रतिपाद्य। प्रतिपादक, पादक मतलब जो करने वाला है, प्रतिपाद्य जिसको किया जा रहा है, और क्रिया होगी प्रतिपादन। राखी जी को ये थोड़ा डाउट था तो नोट कर सकती हैं। व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक क्यों है? व्यवहार नय निश्चय नय को बताने वाला क्यों है? व्यवहार नय अभेद अखंड वस्तु में भेद करके अभेद अखंड वस्तु को ही समझाने के कारण निश्चय का प्रतिपादक है। तो सर पहले वाले जो हमारे 4 नय है उसमें वो अभेद करता है कि संयोगी से है, शरीर से है, रागी देशी, मतलब जो राग देश विकारी भाव से। पर हमको वो समझाना चाहता है कि हमारा जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, वो अभेद अखंड है, इसके लिए वह प्रतिपादक कहा गया है। ठीक है। निश्चय और व्यवहार किस अपेक्षा विरोधी है? विषयगत विरोध के कारण दोनों नय एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यवहार का काम भेद करके समझाना है और संयोग का ज्ञान कराना है, अतः वह अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है और संयोग का ज्ञान कराता है। निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे विरोधी बताया, वहां पे एक दूसरे के पूरक बताया। पूरक बताया है। हाँ, दोनों भी है वो। हाँ। बट विरोधी का मतलब मतलब विरोधी मतलब किसी अपेक्षा से है, विरोध नहीं करता है, बट जिस चीज को बता रहा है वो अपोजिट चीज को बता रहा है, उस अपेक्षा से विरोधी है। विरोधी मतलब उसको कट करने वाला नहीं है। विरोधी मतलब उसके जो अपोजिट सब्जेक्ट है उसको बताने वाला है। क्या निश्चय व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ है, दोनों नय एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि वस्तु के परस्पर विरोधी धर्मों में से ही एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन और प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक है। अनुभव को नव पक्षातीत किस अपेक्षा से कहा गया है? अनुभव में निश्चय नय संबंधी विकल्प नहीं रहते हैं, इस अपेक्षा अनुभव को नए पक्षातीत कहा गया है। अनुभव सर इसमें क्या हमारा स्व का अनुभव लिया है? अनुभव में, यस, अनुभव के काल में पहले तो निश्चय नय ने व्यवहार नय का निषेध कर दिया, अब बच गया निश्चय नय। अभी अनुभव के काल में निश्चय नय भी नहीं रहेगा, लेकिन निश्चय नय में जो प्रतिपादित वस्तु है उसका उसका विषय बना है। विकाली ध्रुव जो बताया गया परम शुद्ध निश्चय में, उसको अपना
वो बनाएगा, कारण बनाएगा, उस पे दृष्टि करेगा तो अनुभव के काल में वो अनुभव होगा। अनुभव मतलब सम्यक के काल में, वेदन के काल में, स्वसंवेदन के काल में। जहां तक नयों का बात विकल्प रहेगा वो विकल्पात्मक होगा, ज्ञान में होगा, वहां अनुभव नहीं होगा। वो नए पक्ष से आगे जाएगा तब अनुभव होगा। निश्चय नय के आश्रय से अनुभव होता है, यह किस अपेक्षा से कहा गया है? निश्चय नय के विषयभूत अर्थ की अपेक्षा से निश्चय नय का आश्रय कहा गया है। मतलब हमारे वस्तु को मतलब पूरा अपेक्षाएं लगा के समझाता। सर ये करेंगे क्या, विषयभूत अर्थ की अपेक्षा? निश्चय के आश्रय से अनुभव होता है, किस अपेक्षा का है? निश्चय के विषयभूत अर्थ की अपेक्षा से निश्चय का आश्रय। हाँ, निश्चय नय के विषयभूत अर्थ की अपेक्षा। निश्चय नय के आश्रय से मतलब निश्चय नय का आश्रय नहीं करना, निश्चय नय में जो चीज बताई गई है त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसका आश्रय करने से होगा। निश्चय नय का आश्रय नहीं करना है, उसका अपेक्षा यह है कि उसमें जो बताई गई है चीज, उसके आश्रय करना। दुनिया की मान्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा नय है? अशुद्ध व्यवहार नय, जो हमने देखा है कि जो संयोगी, दूर के जो हमारे संयोगी हैं, तो वो दुनिया की मान्यता की भाई बहन है, पहला वाला ही, हाँ, संपत्ति है। हाँ, yes. पहला वाला। और लौकिक वचन व्यवहार किस नय पे आधारित है? तो यही लौकिक में हम जो भी कि ये मेरे माता है, पिता है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, अशुद्ध व्यवहार नय से ही देखते हैं। भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार करने वाला कौन सा नय है? वो भी अशुद्ध व्यवहार, मतलब हमसे और विभिन्न वस्तुओं से कि संयोगी जितने भी हमारे रिश्ते नाते, और शरीर को भी लेंगे सर इसमें इसमें व्यवहार का चरित है तो अनुचरित व्यवहार दोनों का आते है हैं। और अभेद का है। तो व्यवहार में अभेद हो जाएगा, तो बाकी 3-4 वाले नहीं आएंगे व्यवहार में। व्यवहार हाँ, में अभेद कर रहा एक है। और दो, हाँ, अनुपचरित उपचरित असद्भुत व्यवहार होगा, मतलब शरीर से मतलब भिन्न वस्तुएं बताई है, तो मतलब संयोगी जितने वो भी, और हमारा खुद का जो शरीर है हाँ, उन वो दोनों को मिला के अभेद करके बताएगा। अभेद बताया है। सर आगे करना है? हाँ, बोलिए आप लोगों को। नहीं सर, बताइए। कल कर देंगे सर, अब हाँ टाइम भी हो गया। हाँ, कल कर लेंगे, कंप्लीट कर कल कर लेंगे लेंगे। कल। हाँ।